तो हम लोग अंटार्कटिका तक ये सब देख चुके थे। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहा है कि यहाँ से एक भी चीज़ छोड़ना। ये जो पवन है, इसके बारे में सागर है, जल संधि है, मेन जेड तो यही है इम्पोर्टेंट, एकदम जुबान पे होना चाहिए हर एक चीज़, हर एक इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर देखते हैं इस पॉइंट को आगे। तो ठीक है, हम लोग पर्वत को देखते हैं ना। एक मिनट, ठीक है। अब एक साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अमेरिका साइड से ना, दक्षिणी अमेरिका से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से ऐसे होते होते पूरा देख लेंगे। अब ये देखो, ये था ऊपर वाला पार्ट, अलास्का वाला पार्ट, ये जो कोने हैं अलास्का है। तो अलास्का वाले में क्या हो जाएगा, अलास्का की है एक पर्वत है, तो वहाँ की जो पूछता है उस पर सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी है, मैकेंजे है। मैकेंजे बोलो या तो फिर मैकेनले बोलो, ठीक है, दोनों होती है। ये कहाँ की, अलास्का की ऊंची चोटी है, ठीक, ऊंची चोटी है। और यहाँ पे कौन सा पर्वत है, अलास्का का पर्वत है, उसकी सबसे चोटी यही है। और अलास्का का भी पूछेगा पर्सनली तो यही हो जाएगा मैकेनले या मैकेंजी। ये पर्वत कहाँ की चोटी, ऊंची चोटी हो जाएगी। इसके बाद एक पर्वत ये पड़ता है, इसको बोलते हैं रॉकी। ये देखो तुम्हारा कनाडा जो ऊपर, ये कनाडा है ये, और ये अमेरिका यूएसए, इनके बीच में एक चीज़ पड़ती है, ये पड़ती है क्या, रॉकी पर्वत पड़ता है, जिसके ऊपर की जो पर्वत का नाम है, ऊंची चोटी का नाम है अल्बर्ट है, अल्बर्ट है, ठीक है। और यहीं जस्ट बगल में छोटा सा और पहाड़ पड़ता है जिसका नाम है सीरा नेवादा, सीरा नेवादा है बस। इसके बाद ये है अल अल सॉरी कौन सा है, अप्लेसियन, अप्लेसियन पर्वत, जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इसका अस्तित्व ज़्यादा है नहीं, लेकिन अप्लेसियन याद रखना है कि ये तुम्हारा यूएसए और कनाडा के से बॉर्डर पे यहाँ पे था, ठीक है। अब देखो ये नीचे हो रहा है दक्षिण दक्षिण में, वो दक्षिण चरण में चलते हैं, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे सबसे बड़ी वाला ये तो पढ़े थे हम लोग, एंडीज पर्वत है, ठीक है। एंडीज पर्वत है जो जो कि क्या है, एक इसकी जो सर्वोच्च चोटी है एकांगुआ है, ठीक है। कहाँ से पड़ता है वो एकांगुआ पर्वत, यहीं पर जो है कहाँ पे, अर्जेंटीना में पड़ता है ना। ये एक क्वेश्चन पूछा था कौन से चट्टान से बना है, तो आग्नेय चट्टान से बना है, और 7 देश से ये, मतलब ये 7 देश से ऐसे होकर गुजरा हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। अब आते हैं इधर, देखो ये अफ्रीका, अफ्रीका में यहाँ पड़ता है कौन सा होता है, एटलस, एटलस जो हम लोग पढ़ते हैं, तो एटलस बीचों बीच यहाँ पड़ रहा है, कहाँ पे, अफ्रीका में पड़ा है, एटलस हो जाएगा। ये देखो थोड़ा नीचे है, ये है ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग है, इसकी इम्पोर्टेंस है किलिमंजारो, किलिमंजारो इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहाँ पड़ता है, ये तंजानिया में है, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया में है, ये चीज़ याद रखना, तंजानिया यहीं पे है ना, युगांडा, तंजानिया, केन्या, जो कि इसके बीच में विक्टोरिया झील था, वही है। तो वहाँ पे ये फैला है कौन सा, ड्रेकन्सबर्ग, एक पहाड़ी फैली है, प्रीवियस से कई बार पूछ चुका है, जबकि किलिमंजारो पहाड़ी है जो कि तंजानिया में है, ठीक है। तो ड्रेकन्सबर्ग की सबसे ऊंची चोटी का नाम किलिमंजारो। एटलस हो गया। देखो पेरिनीज याद आ रहा होगा, जो पेरिनीज जो कि स्पेन, स्पेन और पुर्तगाल के बीचों बीच में, जिसके बीच में वो एंडोरा शहर बसा हुआ था, याद आ रहा होगा। तो वही है पेरिनीज, कहाँ, इन दोनों के बॉर्डर पे है, ये चीज़ बात कर लो। अच्छा आल्प्स पर्वत देखो, जो आल्प्स पर्वत मेन रूप से वो स्विट्जरलैंड था, उसके ऊपर पूरी तरह से फैला था, और आगे बगल, अगल बगल पूरा फैला था, जिसमें कि फ्रांस में भी कुछ पड़ता था पार्ट, ठीक है। तो फ्रांस में देखो, आल्प्स पर्वत मेन रूप से वो स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है, लेकिन और एरिया में फैला है, लेकिन उसकी जो सबसे ऊंची चोटी पड़ती है वो पड़ती है फ्रांस में। तो आल्प्स पर्वत का ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट ब्लैंक, ठीक है, माउंट ब्लैंक नाम है, ठीक। अब एक है ब्लैक फॉरेस्ट था, जो कि जर्मनी में था, तो ये रहा देखो जर्मनी में, ठीक है। ये देश वाला नाम तो याद हो जाएगा, स्कैंडिनेवियाई देश जो थे, तो वहाँ पे एक पर्वत हो जाएगा, ये हो जाएगा। आल्प्स पर्वत हो गया, प्रीनीज हो गया, एटलस हो गया, यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग हो गया जो कि किलिमंजारो था तंजानिया में। तो काकेकस पर्वत है, काकेकस पर्वत पे 3 देश आते थे, वो भी पता होगा। इसके बाद है माउंट एल्बुर्ज, इसकी जो है ऊंची चोटी नाम है। ये देखो माउंट, ये एल्बर्ट है, देखो राकी पर्वत का तो एल्बर्ट है, याद होगा। ये है एल्बुर्ज, कहाँ की है, रूस में पड़ता है, काकेकस पर्वत है। तो यूराल पर्वत है, जहाँ पे यूराल नदी बन रहा था, वहीं भी यूराल पर्वत भी आ जाएगा। अपने साइड देखो हिंदुकुश पर्वत है, जो कि पाकिस्तान पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। चाइना में तियानशान था, फिर हिमालय पर्वत हो गया, फिर आराकान पर्वत जो कि म्यांमार के बॉर्डर पे पड़ रहा था। म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पे आराकान है, पटकोई बूम भी है, वो भी है।
ये देखो, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हम लोग पढ़े थे। इसके बाद है दक्षिणी आल्प्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं आल्प्स पर्वत ये है, लेकिन दक्षिणी आल्प्स पर्वत ये है जिसका माउंट कुक है। और ये जो न्यूजीलैंड था, इन दोनों के बीच में एक वो भी जल संधि भी था ना, कुक जल संधि, ये था। तो पर्वत यहाँ पे हो गया। यूएसए में कुछ और पर्वत है, देख लो। यूएसए मतलब ये वाला ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। तो ये पर्वत आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस करना नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पवन, देखेंगे ना। पवन ये रहा, कौन सा पवन है यहाँ पे? देखो कौन कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट करो। कौन सा? चीनूक है। अब देखो चीनूक के बारे में देख लो। चीनूक जो ये है गर्म हवा देती है, ठीक है। तो चीनूक क्या है? गर्म है। ये देखो रॉकी पर्वत, यहाँ हम लोग पढ़े थे रॉकी, जिसपे था एल्बर्ट पर्वत था। तो ये चिनूक वाला क्या होता है? ये रॉकी के पूर्व तट में है। कहाँ पे? पूर्व तट में रॉकी पर्वत है, उसके पूर्व साइड में, इस साइड में है, ठीक है। यहाँ तट से ना टकराने से, मतलब ये जो हवा टकराती है तो जिससे क्या होता है, प्रीरी घास, यहाँ पे प्रीरी घास, अभी घास वाले में पढ़ेंगे। तो प्रीरी घास जो कि बड़ा बड़ा घास होता है वहाँ पे, तो प्रीरी घास का जो बर्फ़ है वो हट जाता है, अर्थात तो बर्फ़ गला देती है। इसलिए इसको ना आइस हीटर के नाम से भी जाना जाता है। आइस हीटर या तो हिम बच्छी कहते हैं इस हवा को, चिनूक को। ये रहा, उसके बारे में जी लिख दिया मैंने, ठीक है। पेनपरा, यहाँ पे पेनपरा घास भी मिलेगा, और पेनपरा यहाँ की हवा भी है जो कि ठंडी हवा है, ठीक है। अब फान जो हवा इम्पोर्टेंट है, हाँ, फान में हवा जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है ना। स्विट्ज़रलैंड पे जिसपे कौन सा था? आल्प्स पर्वत था, जिसकी ऊंची चोटी कहाँ थी? फ्रांस में थी, जिसका नाम क्या था? माउंट ब्लैक, ठीक। अब आओ ब्लैक वो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ था? जर्मनी में था ना। देखो फान वाला में जो हवा क्या है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में ये क्या होती है? अंगूर की खेती के लिए फायदेमंद होती है। हवा चलती है अंगूर के, चलती है तो वहाँ पे अंगूर पक जाता है, इसलिए फान हवा, फान फनफना के चलता है स्विट्जरलैंड में। मीठी मीठी स्वीट्स, मीठी मीठी कौन? अंगूर पकाने के लिए, ठीक है। ट्रिक हो गया। बोरा, बोरा में इडली भरते हैं, ऐसे याद कर लो। इडली भरते हैं कहाँ है? बोरा में भरते हैं। तो बोरा हवा चलती कहाँ पे? इटली में चलती है, ठीक है। मिस्ट्रियल हवा कहाँ चलती है? मिस्ट्रियल स्पेन में चलती है। ऐसे कहानी सुन लो कि जैसे पेन है, पेन के अंदर कोई चींटी, चींटी मतलब घुस गई, चींटी थी ना। अब चींटी घुस गई तो वो उसकी उसकी मृत्यु हो गई वहीं पे। तो पेन के अंदर घुस गया, सोचो मृत्यु हो गई, मतलब वो मिस्ट्रियल हो गया, मतलब कि वो क्या हो गया? रहस्यमयी हो गया। तो मिस्ट्रियल कहाँ हो जाएगा? पेन में। पेन में याद करो, मिस्ट्रियल का मतलब हो गया रहस्यमय। और रहस्य क्या हुआ था? मौत हुई थी किसकी? यहाँ चींटी की। तो पेन में हुआ था ना, तो स्पेन में याद कर लो मिस्ट्रियल। अब यहाँ पे को पूरा सा वो मरुस्थल है, ठीक है। तो यहीं पे एक सिरोको हवा चलती है, ठीक है। सहारा मरुस्थल है ना, सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? यही है। तो सहारा मरुस्थल पूरा बड़ा सा यही है, आगे आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिरोको एक हवा चलती है, जो कि सहारा मरुस्थल पूरा वो है, बालू है, तो लाल बालू होती है। तो ये क्या होता है? हवा ना बालू को उठा के ले जाती है, और बीच में यहीं पे पड़ता है, ये भूमध्य सागर पड़ता है। तो बालू जब पानी पा जाएगा तो और लाल हो जाएगा, तो जाके इधर यूरोप में, इधर साइड में पानी बरसा देता। तो वहाँ पे जो पानी बरसता है तो थोड़ा लाल लाल बरसता है, इसलिए खूनी वर्षा टाइप बोलते हैं उसको। तो ये सिरोको को मतलब बालू उठा खूनी बरसाने वाला ऐसे बोलते हैं, हवा को सिरोको बोलते हैं, ठीक है। ये हरमटन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गिनी, गिनी है ना, यहाँ पे देश गिनी है। तो गिनी में हरमटन, हर मटन क्या होता है? हर मटन गिन गिन के बेचा जाता है। तो हर मटन याद कर लो कि क्या हो जाएगा? गिनी में आ जाएगा। सीमोम देखो अरब सागर का है, ठीक है। और सामल, सामल भी तुम्हारा कहाँ का है? वहाँ का, ईरान का, ठीक है। इराक का है ना ये। सामल जो है तुम्हारा इराक का हो जाएगा। ये देखो ब्लीजर्ड है, रसिया में पड़ता है, ऊपर ठंडा हवा है, ठीक। बाकी तो ये सब गर्म है, देखो ये भी गर्म गर्म है, ठीक है। जो ठंडा है मैंने उसको पिंक कलर से लिखा है। अब देखो ब्रिक फिल्डर है, ब्रिक फिल्डर। अब ब्रिक फील्डर पवन है। अब ऐसे को ऑस्ट्रेलिया वाले बैटिंग या फील्डिंग करते हैं तो ब्रिक फील्डिंग, मतलब फील्डिंग बढ़िया करते हैं, तो ऐसे याद कर लो ब्रिक फील्डर कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का था। अब देखो ये है नार्वेस्टर, नार्वेस्टर जो कि कहाँ है? गर्म हवा है, ठीक है। नार्वेस्टर क्या हो जाएगी? गर्म हवा। तो ये बस यही लिखा है मैंने नीचे, देखो। चीनूक हवा हो गया। फान याद आ रहा है? फान, फान स्विट्जरलैंड में। हरमटन देखो गिनी में था। सिरोको देखो सहारा मरुस्थल में था। सीमूम देखो अरब सागर में। शामल इराक में हो जाएगा। फिर ब्रिक फिल्डर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। नार्वेस्टर एन, एन से मतलब न्यूजीलैंड हो जाएगा नार्वेस्टर का। और ठंडी के लिए, ठंडी के लिए मैंने क्या किया था? ये ठंडी हवा का लिखो पेनपरा,
पैम्परा कहाँ था याद करो, अर्जेंटीना ब्राज़ील साइड में था। मिस्ट्रियल स्पेन में था। बोरा इटली में। अब ब्लीजर्ड कहाँ पे, साइबेरिया रूस में। देखो पढ़ेंगे सागर। अब पढ़ेंगे क्या, सागर। अब सागर देखो एक कलर मैंने बता दिया है कि देखो ऊपर क्या है, अटलांटिक का है, ठीक है, ऊपर ये वाला, ठीक है, वो आर्कटिक, सॉरी ऊपर का आर्कटिक हो जाएगा। नीचे देखो जो बनेगा वो अटलांटिक हो जाएगा, ये यूएस वाला जो बनता है ये वाला हो जाएगा। हिंद महासागर अपने इंडिया के नीचे हो जाएगा। और प्रशांत तो जो है ये इधर साइड का प्रशांत है। और इस जो काला कलर से लिखा रहेगा वो सॉरी अंटार्कटिका का हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा रहा हूँ सागर। पहले ऊपर का देख लेते हैं, ऊपर कौन कौन है, आर्कटिक है। तो आर्कटिक में देखो ऊपर कौन कौन सा आ रहा है, देखो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है। चुक्की, चुक्की सागर, पूर्व साइबेरिया, ये साइबेरिया ये है, रस साइबेरिया हो जाएगा। लेप्टे, लेप्टे इंपॉर्टेंट है। कारा है, तो इसी के बीच में एक सफ़ेद सागर भी है, सफ़ेद है। बोरेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रीनलैंड ये देश है, तो इसके बगल में यहाँ पे ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ये देखो इंपॉर्टेंट, बेफिन की खाड़ी इंपॉर्टेंट, हडसन की खाड़ी, ठीक है। अमंडसन की खाड़ी हो जाएगा, एक होता है ब्यूफोर्ट हो जाएगा। तो बस इतना याद करना था, ब्यूफोर्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ब्यूफोर्ट, अमंडसन खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बेफिन खाड़ी, ग्रीनलैंड, बेरेन, बेरेंट्स हो जाएगा। ये सफ़ेद इंपॉर्टेंट है। कारा, लेप्टो, साइबेरिया और चुक्की, इतना इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा। अब अटलांटिक का देख लो। अटलांटिक ये जो यस आकार का होता है ये अटलांटिक है। तो ये जो अटलांटिक है ये यस आकार का वाला है, हो जाएगा अटलांटिक है। तो यहाँ देखो नॉर्वेजियन है, नॉर्वेजियन वही देश भी है। कि देखो ये नॉर्वे देश है यहाँ पे। नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड ये था ना, ये पे नॉर्वे ये वाला है, वो फिनलैंड हो जाएगा। तो ये देश है, नॉर्वे भी यही है, तो नॉर्वेजियन ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये रहा बाल्टिक, बाल्टिक सागर याद आ रहा होगा, 3 देश थे यहीं पे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक। अब यहाँ से आते हैं, ये देखो इन दोनों के बीच में ना फ्रांस और ये यूके के बीच में इंग्लिश चैनल था, याद आ रहा होगा। बिस्केक की खाड़ी याद कर लो, ये फ्रांस और यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे है। आयरिश सेक्टर याद कर लो कि ये जब आइसलैंड और ये उसके बगल में ये वो इटली जो था, वेल्स, इटली, 3 तो थे ना ये, यूके वाला, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आयरिश हो जाएगा। भूमध्य सागर तो पता ही होगा, ठीक। अब नीचे आते हैं, और नीचे इधर देखो, डेविड जल संधि इंपॉर्टेंट है। डेविड हम लोग पढ़े भी, तो डेविड जल संधि है इंपॉर्टेंट है, डेविड जल संधि। लेब्राडोर था, जो कि यहाँ पे हवा चलती है, यहाँ पे हवा चलती है, तो यहाँ पे लेब्राडोर बनता है, ठीक है। सार्गेसो सागर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बहुत मतलब जहाज डूबती है, डूबी थी ना सार्गेसो सागर में आके, यहीं से टाइटेनिक आ रही थी तो यहीं पे डूब गया था, ठीक है। मैक्सिको ये रहा, तो मैक्सिको की खाड़ी ये रही। ये वो कैरेबियन देश ही था ये, पूरा पूरा बोलते थे कैरेबियन, यहाँ पे सागर भी हो जाएगा। अंदर वहीं कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे कैलिफोर्निया भी खाड़ी हो जाएगी। वो तो छोड़ो, वो उसका हो जाएगा, अभी प्रशांत महासागर में पढ़ेंगे उसको, ठीक। अब यहाँ पे और अंदर अंदर में क्या आता है अटलांटिक में, ये देखो यहाँ पे बेनिन बाइट था ना, नाइजीरिया वाला, बेनिन बाइट, यहाँ पे बेनिन बाइट, बन्नी बाइट, गिनी की खाड़ी, ठीक है। इसके बगल में वाल्विस की खाड़ी और सेंट हेलेना खाड़ी। तो ये तुम्हारा हो जाएगा अटलांटिक का, ये हो जाएगा एस आकार का कंप्लीट। इसमें कौन कौन सा कंप्लीट हो गया, ये ऊपर का कंप्लीट हो गया, जो कि कहाँ पर पड़ता था, अंटार्कटिका में पड़ता था। ये अटलांटिक पढ़ लिया हम लोग। नीचे अंटार्कटिका पढ़ेंगे, नीचे वाला, तो अंटार्कटिका भी देख लेते हैं नीचे का, जो कि नीचे बर्फ़ वाला पार्ट है, ठीक। तो नीचे वाले में देख लेते हैं, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो डेविस है यहाँ पे, वेडेल है, ड्रेकन पास इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ड्रेकन पास, डेविस, वेडेल, वेडेल है, ड्रेकन पास है, ड्रेक पास इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। अमंडसन की खाड़ी, ये भी पूछता है, अमंडसन की खाड़ी और रास, ठीक है पढ़ लो, लेकिन अमंडसन वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रेक पास इंपॉर्टेंट है, वेडेल ठीक है, डेविस भी देख लो, ठीक है। वो हो गया पूरा नीचे। अब आते हैं प्रशांत महासागर में, ठीक है। दोनों साइड प्रशांत महासागर है, बड़ा सा ऑरेंज वाला। तो प्रशांत महासागर को देख ले, तो
ये रहा प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर को देख लेते हैं यहाँ से। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो था द्वीप था भाई, ऑस्ट्रेलिया का द्वीप था तस्मानिया, तो यहीं बगल में तस्मानिया का सागर हो जाएगा। ठीक है। मेलेनेशिया देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और क्या होता है मेलेनेशिया, ऐसे कुछ था। तो यहीं से मेलेनेशिया था, तो मेलेनेशिया की सागर भी है। कोरल यहाँ पे देखो कोरल पाया जाता है ना से, तो यहाँ पे कोरल सागर भी याद कर लो, कोरल सागर। ठीक है। अरे जो जो ऊपर न्यू पाप गिनी के बीच में टोरस जल संधि है देखो, ऑस्ट्रेलिया न्यू पाप गिनी के बीच में कौन सा टोरस की जल संधि थी, छोटा सा आरापूरा है हो जाएगा। यहाँ पे आरापूरा की सागर है, यहाँ पे बांदा है। ये देखो जावा है ना, जावा भाई पूरा इंडोनेशिया ही है ना। तो इंडोनेशिया है तो यहीं पे जावा भी है, जावा। ये थाईलैंड है देखो, थाईलैंड। थाईलैंड कहाँ पे था, ये थाईलैंड था यहाँ पे ना। यहाँ पे थाईलैंड की खाड़ी हो जाएगी, अंडमान निकोबार अपना हो जाएगा। इसके बाद देखो फिलीपींस गिरा, फिलीपींस देश, तो फिलीपींस ये हो गया। ये चीन है तो उसके जस्ट नीचे दक्षिणी चीन आ जाएगा। तो ये पीला सागर है, यहीं बहती थी ना, नदी आती थी ऐसे ऐसे बहती थी, तो यहाँ जो पीला सागर हो जाएगा। ये रहा जापान, तो ये हो जाएगा जापान। ओखेटसक की खाड़ी ये रही ओखेटसक की, ये भाई ये जो रूस है इसके बीच में जो जगह खाली है यहाँ पे, ओखेटसक की खाड़ी हो जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो रूस का सबसे ऊपर देखो था, ऊपर रूस के ऊपर तो बेरिंग सागर तो यहाँ था ही, तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि भी बनेगा और बेरिंग की खाड़ी भी हो जाएगी। ठीक है। अब इधर प्रशांत है तो इधर भी थोड़ा सा है, जो कि कैलिफोर्निया, तो अलास्का है तो अलास्का की खाड़ी जस्ट उसके नीचे हो जाएगा। और कैलिफोर्निया जो ये कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पे हो जाएगी। अब बचा अपना इंडिया के नीचे हिंद महासागर में देखना क्या क्या आता है। ठीक है। अब हिंद महासागर में देख लो भाई क्या क्या आएगा। तो हिंद महासागर में देख लो पहले अपना, तो बंगाल की खाड़ी हो गया, अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार सागर हो जाएगा, लक्षद्वीप इधर है तो लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके बाद देखो इसके अंदर जो घुसे थे हम लोग, ये अरब देश है, उसके अंदर कौन सी फारस की खाड़ी थी। ठीक। अंदर लाल सागर था। अब बाहर आया तो ये यमन ओमान था, तो यहीं पे अदन की खाड़ी हो जाए, अदन की खाड़ी हो जाएगी। अब बाहर आया तो ओमान की खाड़ी हो जाएगी। अब ये देखो मोजाम्बिक चैनल है ना, मोजाम्बिक, ये मेडागास्कर है जो मोजाम्बिक चैनल हो जाएगा। और यहाँ पे भूगोल की खाड़ी यहाँ पे नीचे आती है। यहाँ पे तिमोर है तो तिमोर स्टेट्स बोलते हैं, तिमोर, यहाँ पे तिमोर की हो गया। अब यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सागर खत्म हो जाएगा। अब इसी में देखते हैं वो तूफान भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ क्या आता है तूफान। तो तूफान में देख लेंगे, तो तूफान में हो जाएगा हरिकेन, जो कि कहाँ आता है, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर जो ऊपर वही है, जिसमें पूरा ग्रुप वेस्ट इंडीज ये सब आ रहा था उसमें। तो कैरिबियन सागर में कौन सा आता है, हरिकेन आता है। ठीक है। टॉर्नेडो कहाँ का तूफान है, अमेरिका का सबसे खतरनाक तूफान भी यही है। साइक्लोन कौन सा है, बंगाल खाड़ी में आती है साइक्लोन। ठीक है, बंगाल खाड़ी में आता है। नीलम तो बांग्लादेश का हो जाएगा, और आसानी भी बांग्लादेश का हो जाएगा। टाइफून कहाँ का है, चाइना का है। और बिली कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया। बिली कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। तूफान है सब। तो हो गया यहाँ पे। बोरिंग था यहाँ पे, बेरिंग जल संधि को, टाटरिक था, सुगारू, सुसीमा, लुजोन, टोरस, कुक, बांस, सुंडा, ये वो मलक्का सिंगापुर वाला। ग्रेट चैनल तुम्हारा अंडमान निकोबार उसको अलग करेगा, जापान से अलग करेगा। पाक हो गया, पालमन डेव देखो, हारमुज, वास्पोरस, मोजाम्बिक चैनल, जिब्राल्टर जो स्पेन और मोरक्को के बीच में था, स्वेज नहर हो गया। ये मोजाम्बिक है, मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल हो जाएगा। डोबर याद कर लो, जो यूके और फ्रांस के बीच में डोबर हो जाएगा। ठीक है। कील, कील तुम्हारा डेनमार्क और जर्मनी के बीचों बीच था। डेनमार्क एक है जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है। डेविस डेविस जल संधि जो कि पेफिन खाड़ी और लेब्राडोर, अगर ग्रीनलैंड और किससे कनाडा से वो अलग करेगा। कैरिबियन सागर दिख ही रहा है यहाँ पे। पनामा नहर या तो रहेगा, पनामा नहर कैरिबियन सागर को, प्रशांत महासागर को अलग करेगा। ठीक है। मैगलन देखो, जो इन दोनों का द्वीप था यहाँ पे, मैगलन द्वीप उसको कहते हैं। तो ये द्वीप, मैगलन द्वीप क्या करेगा, मैगलन जल संधि क्या करेगा इसको, मतलब ये दक्षिण अमेरिका है और इस द्वीप है जो इन दोनों का, चिली और उसका
तो इन दोनों को क्या करे, अलग करने का काम करेगा। ठीक है, तो अर्जेंटीना और चिली का जो था द्वीप, उन दोनों को अलग करने का काम ये करेगा। इसके बाद जो ड्रेक मार्क है ये पूरा है, और नीचे जो कौन सा होता है, नीचे अंटार्कटिका है ना पूरा, तो अंटार्कटिका, पूरा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और ये दक्षिण अमेरिका को अलग करता है कौन, ड्रेक जल संधि हो जाएगा। जल संधि यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। हर जल संधि के बारे में लिख भी दिया है यहाँ पे पूरा ऊपर, ये सारा इंपॉर्टेंट है। बांस बावल में डेव टाटरी, रूस, डेविस, डोवर, जिब्राल्टर, डोवर, डेनमार्क हो जाएगा, ड्रेक जल मार्ग हो जाएगा, कील नहर, पनामा, सुएज, सब हो गया। करा नहर, करा नहर जो कि बनाने वाला बना नहीं पाया ना। नहीं देखेंगे जलधारा, ठीक है, जलधारा जब देखेंगे ये जलधारा, ठीक है। अब इसमें मैंने एक लाइन खींचा है, 3 लाइन, जो कि भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा, मकर रेखा की तरफ है, ठीक है। तो अब विषुवत रेखा जो बीच में गई है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। तो धूप क्या है, देखो कोई गोला है तो धूप बीचों बीच ज़्यादा पड़ता है ना, तो जहाँ पे गर्म ज़्यादा होगा वहाँ से हवाएं हमेशा तेज चलेंगी, ठीक है। ठंडी हवा वजन होती है, हल्की हवा क्या होती है, हल्की होती है, वो तो वहाँ से हवा तेज चलेगी। बस इसमें यही समझना था। तो ये बीचों बीच की हवा है ये वाली, यहाँ पे गर्मी तेज़ होती है, लेकिन इसलिए सारी हवाएं कहाँ से, यहीं से चलती हैं। तो हिंद महासागर में देखते हैं पहले क्या क्या हवा चलता है, ठीक है। तो हिंद महासागर का देख लेते हैं पहले। तो हिंद महासागर में देखो बीच की जो हवा यहाँ से चलेगी, ये उत्तर में देखो विषुवत रेखा, तो यही बीच विषुवत रेखा हो जाएगा। तो ऊपर चलेगा तो उत्तरी उत्तरी विषुवत रेखा हो जाएगी, नीचे चलेगी तो दक्षिणी है। अब बीचों बीच चलती है मतलब गर्म हवा है, तो यहाँ से जो चलेगी तो गर्म हवा चलेगी, ठीक है। तो उत्तरी विषुवत रेखा और नीचे विषुवत रेखा, दोनों हवाएं हवा चलेंगी। अब ये जाएगी कहाँ करी, ये जो सोमालिया देश है इसे टकराएगी, टकराएगी तो क्या हो जाएगा, सोमालिया भाई गर्म ही रहेगी, अभी तक तो गर्मी चल रही है भाई, ज़्यादा ज़्यादा हवा ट्रेवल करेगी तो ना ठंडा होगा। तो ये आई यहाँ पे सुमेरु से टकराई, सोमालिया से टकराने के बाद घूम गए, तो यहाँ पे सुमेरु की जो है गर्म जलधारा, मतलब वो हो गया गर्म हवा ना, ये हो जाएगा। तो अब देखो ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे याद करना था। अब ये यहाँ गया विषुवत रेखा से, तो 2 हवा गई टूटी। यहाँ पे है मोजाम्बिक, ये रहा मेडागास्कर, तो यहाँ से मोजाम्बिक के बगल में मेडागास्कर की हवा, और यहाँ पे हो जाएगा मेडागास्कर की गर्म जलधारा है, ठीक है। ये दोनों जगह आपस में जब जैसी 2 हवा मिलेंगी तो स्ट्रीम का मतलब स्पीड बढ़ जाना। तो यहाँ पे मिलती है तो स्ट्रीम मतलब सॉरी, मतलब मिल गई 2 हवा, तो यहाँ पे स्ट्रीम नहीं बना, क्योंकि देखो यहाँ से ठंडी हवा आने वाली है। तो यहाँ से जब 2 हवा बनती हैं तो यहाँ पे बन जाता है आब्लू हास की हवा। ये भी क्या, देखो गर्म है तो ये भी क्या होता है, गर्म होता है। जो नीचे से हवा आ रही है, नीचे से आने का मतलब कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिका से जो नीचे से आती है ना, नीचे है, तो वहाँ से हवा आती है तो ठंडी हवा आती है ये, तो ये ठंडी आती है, इसी में अलगुआस में मिल जाती है। और 2 गर्म मिली हैं, ये भी गर्म हो गया, ये ठंडा भी मिल रहा है, तो अब आगे चल के क्या हो जाएगा, ठंडा मिलेगा हवा। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह जो होता है ये दक्षिण में पड़ रहा है, और हिंद सागर का तो हिंद हो जाएगा, तो हिंद प्रवाह, ठीक है। कमी है स्पीड का, मतलब इसका स्पीड कम हो जाता है क्योंकि यहाँ ठंडी हवा की मिलती है। तो यहाँ पे हिंद जो हिंद प्रवाह क्या होता है, ठंडी हवा हो जाती है। अब यही जाती है इससे कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे इस साइड में, पश्चिम वाले साइड में मिलती है। तो भाई जब हवा क्या होगा, गर्म होगा तो पानी बरसाएगा, ठंडा रहेगा तो थोड़ी बरसाएगा। तो ठंडा हवा जब जाती है, इसीलिए हमको यहाँ पे डीजल वाला पार्ट है, यहाँ पे मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं बरसता है। ये जाती है यहाँ पे, तो पश्चिमी, ये पश्चिम है, ये है कि ऑस्ट्रेलिया है, तो इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी हवा ये हो जाएगी, ठंडा है क्योंकि देखो ये ठंडा है, तो ये भी जाके ठंडा हो जाता है, मुड़ जाता है। बस यहाँ पे इतनी हवा घूम घूम के चलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वहाँ पे अटलांटिका, ठीक है, ऊपर साइड के देख लो पहले। देखो ये रहा फिर से वही लाइन है, तो यहाँ पे उत्तरी विषुवत रेखा चलेगी, गर्म चलेगी। अब यहाँ पे जाती है तो ये मतलब टूट जाता है 2 ठो। क्यों टूटता है, क्योंकि देखो
ये रहा कैरेबियन देश है, ये दिख रहा होगा कैरेबियन देश है। तो एक अंदर घुस जाती है, ठीक है। तो एंटीलीज की हवा चलती है, एक अंदर जाती है जो एंटीलीज है जो कि गर्म है। और ये रहा फ्लोरिडा, क्योंकि फ्लोरिडा यहाँ पे, तो फ्लोरिडा की हवा यहाँ पे जाती है। फ्लोरिडा और एंटीलीज दो हवा जाती हैं, फिर जाके आपस में दो हवा जब मिलती हैं तो स्ट्रीम बनाती हैं। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बनाती हैं, क्योंकि यहाँ खाड़ी है, गल्फ मैक्सिको की खाड़ी है पे, तो इसको गल्फ कहते हैं, इसलिए गल्फ स्ट्रीम नाम दे दिया गया। तो ये भी क्या होती है, गर्म जल हवा होती है। यहाँ देखो गर्म दो ठो एंटीलीज फ्लोरिडा, तो फिर मिलने के बाद गल्फ स्ट्रीम बनाई स्ट्रीम। और ऊपर से देखो ये ऊपर है, और ऊपर से तो ऊपर भी तो है ना बर्फ है ना, तो ऊपर बर्फ कौन सा जो छुपा हुआ महासागर जिसको बोलते हैं आर्कटिक बोलते हैं ना। तो वहाँ से भी तो हवा चल के आएगी, ऊपर साइड से भी आएगी इसी से। तो वहाँ से आती है यहाँ से लेब्राडोर की, जो कि कौन सी हवा होती है, ठंडी हवा होती है, ठीक है। तो देखो ऊपर का जो बर्फ़ होता है थोड़ा कम है ऊपर साइड का, और पृथ्वी की जो नीचे है मतलब अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक है ना। तो वहाँ का क्या हो जाएगा, बर्फ़ ज़्यादा है तो वहाँ की ठंडी हवा ज़्यादा आती है। तो ऊपर वाला जो ठंडा है एक कम ठंडा रहता है, लेकिन रहता तो ठंडा है। तो लेब्राडोर की जो ये हवा है तो ठंडी हवा आती है। और ये जो आ रहा है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है, एक गर्म हवा है। जब ठंडी हवा गर्म हवा जहाँ पे मिलती हैं तो वहाँ पे मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, काई पैदा होता है, और वहाँ पे मछली पकड़ने का मेन सोर्स होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो लेब्राडोर की जो हवा आती है और गल्फ स्ट्रीम ये आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक्टिव शैवाल बनता है, जो कि मछली का पसंदीदा आहार होता है, इसलिए इसको फाउंटेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा। तो न्यू फाउंटेन जो फेमस है यहीं पे ना, न्यू फाउंटेन ये देखो, ये अमेरिका उसका अलास्का का। तो न्यू फाउंटेन इसलिए मछली पकड़ने का स्थान बहुत बढ़िया फेमस है और यहाँ पे पाया जाता है। अब इसके बाद देखो ठंडी हवा आती है, ये गर्म हवा को भी ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे गर्म हवा फिर से आती है। कौन सी, उत्तरी जो अटलांटिक प्रवाह है ये वाला भी गर्म रहता है। अब क्या होता है, फिर ये हवा यहाँ जाएगी कि यहाँ जाएगी, नहीं है। तो ये यहाँ जाती है तो क्या होता है, बर्मिंगम, कौन सा, बर्मिंगम इंपॉर्टेंट है, बर्मिंगम जो कि गर्म हवा है तो यहाँ जाती है। अब देखो ग्रीनलैंड के बगल में ग्रीनलैंड जो है जलधारा हो जाएगी, तो ये कौन सी, ठंडी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से ये जाती है आगे बढ़ के, तो नॉर्वे की जल है धारा, ये गर्म होती है। तो ये जो हवा होती है नॉर्वे की जो धारा होती है गर्म होती है। इसी कारण जो कि यहाँ पे मुर्मुस का बंदरगाह है, किसका, रूस का, इसीलिए यहाँ पे इसके बंदरगाह पे बर्फ़ नहीं जमता है। बस यही क्वालिटी है। सब पूछते हैं कि यहाँ बर्फ़ क्यों नहीं जमता, क्योंकि नॉर्वे की जो जलधारा आती है गर्म होती है, इसी कारण ये बर्फ़ को पिघला देती है, वहाँ पे लोग यातायात बढ़िया कर देते हैं। अब ये हवा यहाँ भी गई, ये हवा यहाँ भी गई, अब ये हवा यहाँ पे मुड़ेगी, क्योंकि इसी में चक्कर खाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ गई, ये तो भेज दिया तो ठीक, यहाँ गई कि यहाँ गई, अब ये यहाँ मुड़ेगी। तो अब इतना ज़्यादा फिर मुड़ी, तो ये कौन सी है, तो गर्म ये भी भेज दिया, ये भी गर्म भेज दिया, ये भी यहाँ पे गर्म भेज रहा है। तो यहाँ पे कौन सा है, रेनल गर्म जलधारा, ठीक है। रेनल की जो जलधारा होती है रेनल की, ये भी कौन सी होती है, गर्म होती है रेनल वाली, ठीक है। अब देखो इतना ज़्यादा ट्रैवल कर ली, यहाँ गई वहाँ गई, इसमें ट्रैवल करते करते अब ये ठंडा पड़ जाता है। तो किनारे की जो जलधारा हो जाती है, इंपॉर्टेंट है कि वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा यात्रा कर लेती है तो वो धीरे ठंडा हो जाती है। तो किनारे की जो जलधारा हो जाती है ये ठंडा हो जाती है, ठीक है। अभी कुछ सहारा मरुस्थल यहीं बड़ा सा है ना अफ्रीका का। जब किनारे की जलधारा ठंडा रहेगी तो सहारा मरुस्थल में पानी नहीं बरसता है, इसीलिए सहारा मरुस्थल में पानी नहीं बरसता है, ठीक है। नीचे भी देख लेते हैं, ऐसे ही होगा, देखो ये रहा, ये हवा बीच वाली है, ये उत्तरी विषुवत रेखा गर्म होगा, नीचे वाला भी आएगा, दक्षिणी वाला भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। देखो ये रहा ब्राज़ील, ब्राज़ील है पूरा, तो जगह ये ब्राज़ील हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्राज़ील की जलधारा कैसे जाती है, तो ब्राज़ील की जलधारा जो कि गर्म होती है, ठीक है। और नीचे देखो कौन सा है, नीचे पूरा क्या हो रहा है, अंटार्कटिका है, पूरा बर्फ़ जमा होता है, वहाँ से भी तो हवा चलेगी, तो यहाँ से हवा हो चल के यहाँ से आती है, यहाँ आती है। देखो गर्म जलधारा ठंडी जलधारा मिला तो कौन सा, फाकलैंड द्वीप बन गया यहाँ पे, मछली पकड़ने के लिए हो जाएगा, ठीक है। गर्म ठंडा मिला, तो दक्षिणी जो कि अंटला अटलांटिक प्रवाह जिसको बोलते हैं अटलांटिक, ठीक है। इसको इसका स्पीड ये ठंडा हो जाता है, गर्म है, ये इधर से देखो नीचे से जो पानी आएगा, नीचे साइड से जो आती है हवा वो ठंडी ज़्यादा होती है, तो फाकलैंड की ठंडा ज़्यादा होता है, इसीलिए जो गर्म है इसको ठंडा कर देता है। तो ये जो अब यहाँ से मिलने के बाद ये यहाँ ये ठंडी हवा जाएगी।
तो ठंडी हवा जाएगी तो दक्षिण जो अटलांटिक प्रवाह है ये रहता है ठंडा हो जाता है। अभी ठंडा है तो फिर ठंडी रहेगा। अब ये देखो ये आपका बेंगलुरु बेंगुला बेंगुला की जलधारा देखो कहाँ है, अफ्रीका में है ना, ये अफ्रीका के यहाँ पे जा रहा है देखो। तो बेंगुला की जलधारा कौन सी है, ठंडी जाती है, ठीक। अब ये ठंडा तो आगे से आगे ठंडा से बढ़ता जाता है। तो ये तो देख चुके हैं हम लोग, ये पूरा कवर के लिए अटलांटिक के अंदर जितनी जलधारा थी वो कंप्लीट हो गया, हिंद और अटलांटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम्म। अब बचा कौन सा, प्रशांत महासागर में देख लेते हैं वहाँ पे क्या होता है। प्रशांत सागर में भी मेन वही चीज़ होना है। यहाँ से उत्तरी जलधारा चलती है, ये रहा उत्तरी विश्वधारा चलेगी, गर्म चलेगी। अब यहाँ पे कहाँ जाएगी, अब ये भी जाती है जैसे यहाँ पे फंस जाएगा जाएगी जाएगी। तो सुसीमा जो जल संधि याद है, जो सुसीमा दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में था, तो सुसीमा यहाँ पे जलधारा यहाँ पे अंदर घुसती है, गर्म है। एक है क्यूरोसिवो, क्यूरोसिवो जो कि जलधारा ये भी गर्म होती है। तो ये दोनों याद रखना चाहिए, सुसीमा क्यूरोसिरो क्यूरोसिरो, ठीक है, क्यूरो। होन्सु क्यूडू, क्यूडू से याद हो लोग, क्यू से क्यूरोसिवो, यहाँ पे जलधारा हो जाए, दोनों क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब ऊपर से आने का मतलब क्या, ठंडा हवा आएगा। तो यहाँ से आता है आयो सिवो, मैं आ रहा हूँ सिवो ना, यहाँ क्यूरो सिवो तो करा आयो सिवो। तो ये जो होती है ठंडी हवा होती है, ठीक है। अब ये वाला ठंडी होता है। देखो ये जो गर्म हवा आ रही है, ठंडा हवा आ रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ तो होगा फिर तो यहाँ पे प्लेक्टिव सवाल पाया जाता है, जो कि मछली का सी फूड पाया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ से ये ठंडा ये गर्म, तो ज़्यादा ऊपर का हवा जो आता है तो ज़्यादा फर्क फर्क कर नहीं पाता है। तो गर्म हवा गर्म ही रह जाती है, इसलिए उत्तरी प्रशांत जो गर्म हो, ये उत्तरी प्रशांत जो जाएगा वो गर्म रहेगा। अब ये जाएगा चक्कर फिर लगाएगा, ये प्रशांत तो भी बड़ा सा है ना, तो वो जो चक्कर देखो लगा के कहाँ गया है, ये यहाँ आया, ठीक। तो ये जो टक्कर लगा के आता है, तो यहाँ पे अलास्का तो है ही है, ये अलास्का है। तो अलास्का की क्या हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। अब ये हवा देखो ट्रैवल बहुत कर लिया, क्योंकि देखो वहाँ से मतलब मान लो सपोज हो कि ऐसे आ रहा था, ठीक है, यहाँ से आ रहा था ना उस तरह से, ये अलास्का में गया, तो अब यहाँ से ट्रेवल करके चला गया। तो ये जो कैलिफोर्निया की जो हवा होती है ये ठंडा हो जाती है, क्योंकि दूरी तय ज़्यादा कर लेता है। और इधर में कौन सा याद पढ़े थे हम लोग, देखो रेनल पढ़े थे ना, कैनरी किनारी ठंडी जलधारा। इधर ट्रेवल की कारण क्या हो जाती है, ये हो जाती है। ये भी प्रशांत महासागर ही है ना। उत्तरी विश्वत रेखा धारा जो है, ये देखो ये ये दोनों गर्म ही था, बस इतना याद करना था। अब देखो एक ये है, नीचे से आ रही है ना दक्षिण प्रशांत प्रवाह, तो ठंडा तो रहेगा ही, क्योंकि नीचे क्या है तुम्हारा अंटार्कटिका है, वहाँ से हवा चल रही है। देखो ये चीज़ देखो, मान लो लाइन आगे तक था, मैंने ये चीज़ घुमा के लाया तो ये चीज़ घुमा लिया, यहाँ से तो ऐसे घूम के ऐसे घूम के आएगा, ये यहाँ से यही जो है ये चीज़, ये घूम के आगे गया है अभी, वही हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे। तो घूम के जब ये आया है यहाँ पे, तो अब क्या बन गया है ये पेरू, क्योंकि पेरू है ना, ये पे चिली है, पेरू है इधर ये। तो यहाँ पे पेरू और हम्बोल्ट की जो जलधारा होती है ये ठंडी होती है, देखो ठंडा तो ठंडा है बस ये। इसी कारण यहाँ पे जो चिली का आराकामा मरुस्थल है, देखो यहाँ पानी नहीं बरसता है, ठीक है। पेरू ये रहा, पेरू से भी तो क्वेश्चन पूछ चुका है। पेरू से और चिली से 180 किलोमीटर दूरी पे एक होता है एल, याद कर लो, एल्विनो और ललीना। ए से ए वाला गर्म है, एल वाला ठंडा है, ठीक है। 4 साल में उत्पन्न होते हैं, बारी बारी से 4 4 साल में आते हैं ये लोग। देखो ये बीच वाली लाइन है, उत्तरी विश्वरेखा गर्म आएगी, गर्म आएगा, फिर ये भी गर्म आएगा। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया वाले में जो मतलब इस साइड में पानी बरसाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाले में इस साइड नहीं बरसाएगा, क्योंकि ये ठंडा था। तो यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा हो जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ से आगे ठंडी हवा आ जाएगी, जिसका नाम है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक क्योंकि नीचे अंटार्कटिका ही है। तो नीचे जलधारा जो ठंडी आएगी, ये गर्म है, फिर यहाँ भी जाके मिलने के बाद आगे बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो दक्षिणी प्रशांत प्रभाव हो जाएगा, ठंडा हो जाता है।
ये आगे बढ़ के गया था कौन सा, पेरू और हम्बोल्ट की जलधारा थी जो कि ठंडी थी, इसीलिए चिली की साइड में अटाकामा मरुस्थल है, उधर ही पानी नहीं बरसाता है। नेक्स्ट देखेंगे झील और जलप्रपात के बारे में देखेंगे, कुछ घास के मैदान में, फिर नदी देखेंगे, ख़त्म हो जाएगा फिर। मोबाइल को थोड़ा सा पलट लेते हैं। देखो इसमें क्या है, पूरा जो है ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें क्या है पूरा झील और जलप्रपात तो था। झील जितने लोग झील पढ़े हैं, जैसे ऊपर का देख लेते हैं झील, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रूस में था, बैकाल झील था जो साइबेरिया के मोती कहा जाता था, ठीक है। फाइव फ्लावर जो कि चाइना में है, ठीक। और एक कैस्पियन सागर याद आ रहा है, तो कैस्पियन सागर है तो झील है, तो कैस्पियन सागर बगलिया में देखो जो कजाकिस्तान था और उसकी जस्ट नीचे था, उसी में झील था जिसका नाम था अरल सागर था, ठीक है। वान झील जो कि 330% खारा था, तहाँ तुर्की में था। मृत सागर याद करो जो कि इसराइल और जॉर्डन के बीच में था। विक्टोरिया इंपॉर्टेंट तो 3 देश के बीच में था, विक्टोरिया था ना, युगांडा केन्या तंजानिया के बीच में विक्टोरिया झील था। वो वहाँ पे यासा झील जो कि मलावी देश भी था, तो मलावी झील है, न्यासा झील है। देखो इम्पोर्टेंट है टंगानिका जो कि सबसे लंबा है ना, ये पे था, तंजानिया के बगलिया में गया था, ठीक है। इसके बाद ये होगा टंगानिका जो सबसे लंबा का पूछेगा ये। देखो ये जो थे देश जिसका नाम था जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे में एक नदी बह के आती थी जिसको जिम्बाब्वे नदी बोलते थे। यहीं पे विक्टोरिया जलप्रपात था, ठीक है। तो जो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, जिम्बाब्वे में है, जाम्बिया नदी पे हो जाएगा। आर्य झील देखो, आर्य झील जो कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है तुम्हारा ये, देखो SBV, स्लेव, बियर और विनिपेग, तीनों झील कहाँ हैं, ये कनाडा में है। सॉल्ट लेक कहाँ है, ये भी तुम्हारे USA में है। यहाँ पे देखो ईरी और वो था ना, ईरी झील और ओटारिया झील था, उसके बीच में एक मतलब सेंट लॉरेंस नदी बहती थी, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ का फिगर यहाँ लिखा। तो ओटारिया झील एक ठो था, ओटारिया झील और ईरी झील था, क्योंकि होम्स करके पूरा झील था पूरा, जिसमें HOM मिशिगन जो था किसमें था, USA में पड़ता था, ठीक। तो ओटारिया झील और ईरी झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है जो कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। इसको ग्रेट लेक बोलते हैं, जिसमें कि होम से याद कर लो, HOMES, इसमें उल्टा लिखा मैंने, ये हो जाएगा। सुपीरियर झील जो कि मीठे खाने पानी का बड़ा झील था, ठीक है। बड़ा था, घनत्व पूछेगा तो बैकाल घनत्व में बड़ा हो जाएगा, साल्ट लेक हो जाएगा। क्योंकि वेनेजुएला में देखो एंजिल एंजिल लोग कहाँ थे, वेनेजुएला, वेनेजुएला कहाँ के, जो कि सुंदर कन्या का देश था। तो वेनेजुएला जो कि एंजिल जलप्रपात हो जाएगा सबसे, अर्थात मतलब ऊंचाई है, सबसे ऊंचाई पे यही हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात है। कौन सी नदी पे है, कोरोना नदी पे हो जाएगा। इस पे सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, देख लो। मृत सागर है जो कि अत्यधिक घनत्व है, कहाँ इसराइल और जॉर्डन के बीच में था। टिटिकाका झील जो कि ऊंचाई सबसे ज़्यादा था, टिटिकाका ही कह रहा, टिटिकाका झील याद करो। पेरू और है ना, पेरू के बीच में ना, पेरू और बोलिविया के बीच में टिटिकाका झील है। और ये सबसे ऊंचा है क्योंकि टिटिकाका जो झील है सबसे ऊंचा है, क्योंकि एंडीज पर्वत श्रेणी के ऊपर था, तो एंडीज पर्वत श्रेणी तो बड़ा सही है, तो हो जाएगा। और देखो ऊंचाई पे था ना, अब बड़ा पूछे तो कैस्पियन था, कैस्पियन याद आ रहा है, ये रहा कैस्पियन, ये रहा कैस्पियन, कैस्पियन सागर हो जाएगा, ठीक। तो झील जलप्रपात यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे घास का मैदान, फिर मरुस्थल देख लेंगे, रेल मार्ग देख लेंगे, बस खत्म, ज़्यादा नहीं है फिर। तो घास के मैदान देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो देखो घास के मैदान में क्या हो जाएगा कि वो पीली घास था, यहाँ पे पीली घास जो कि चिनुक हवा चलती थी, ठीक है। लानूज याद कर लो कि वेनेजुएला साइड में ऊपर है, लानूज कहाँ रहता है, वेनेजुएला साइड में। देखो पेम्परा वहाँ पे वो था, ठीक है, पवन भी था, यहाँ पे पेम्परा घास भी हो जाएगा।
कैंपॉस कहाँ हो जाएगा, याद करो, ब्राज़ील साइड में हो जाएगा कैंपॉस। ठीक है, अर्जेंटीना साइड में कौन सा, पैम्पॉस, पैम्पॉस, कैंपॉस और लानूज। सवाना कहाँ से देख लो, इंपॉर्टेंट है, सहारा मरुस्थल था ना यहीं पे, उसी के जस्ट नीचे हो जाएगा सवाना मरुस्थल। ये देखो है कौन सा, वेल्ड, अफ्रीका, ऐसा तो अफ्रीका वाले सबसे नीचे वाला बिल्डिंग करता है, तो वर्ल्ड वेल्ड हो जाएगा। स्टेपी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो यूक्रेन साइड में था, वहाँ पे बाढ़ का पानी रोकता था ना स्टेपी घास, तो वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा पैदा होता था। ठीक है, तो स्टेपी हो गया, इसलिए गेहूँ कटोरा कहते हैं ना। इसके बाद पुस्ताज है, पुस्ताज जो कि स्विट्जरलैंड साइड में था, पुस्ताज घास हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट देखो, ये श्रीलंका में पटाना घास हो जाएगा। ये देखो, ये कैटरमबरी घास कहाँ है, न्यूजीलैंड में। ठीक है, और देखो क्वींसलैंड तो था ही, डाउन से याद कर लो, एक होता है कैटरमबरी, कैटरमबरी और डाउन्स, कैटरमबरी, डाउन्स और क्वींसलैंड, ये तुम्हारा क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे। और रेल मार्ग देखेंगे, रेल मार्ग में देखो दो ठो तीन ठो पैटर्न था, दो ही ठो, एक ये जो है, ये देख लो ट्रांस साइबेरिया जो है ना, ये ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग हो जाएगा, जो यहाँ से यहाँ कौन सा, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता था, और कि सबसे लंबा देखो यहाँ सब में लंबा हो जाएगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है देखो, बैकुरल द्वीप से लेके कहाँ से हो जाएगा, हेलीफैक्स तक पूछता है, या तो फिर मॉन्ट्रियल पूछेगा, तो मॉन्ट्रियल और हेलीफैक्स से लेके बैकुरल द्वीप तक चलता है, कौन सा, ये है। इसके बाद है कोलोराडो पठार, यहाँ पे है, याद कर लो कहाँ पे, यूएसए में कोलोराडो पठार होता है। इसके बाद देखो ये मरुस्थल देख लो, कहाँ कहाँ मरुस्थल है। ठीक, तो मरुस्थल में बात करेंगे, देखो कौन सा था, ये था एरिजोना, एरिजोना कहाँ का है, जिसमें मोजावे, मोजावे और एरिजोना, अरे अरे ऐसा जोन है, मतलब एरिजोना मरुस्थल है, तो एरिजोना मोजावे कहाँ पे, यूएसए में पड़ता है। ठीक है, देखो आटाकामा मरुस्थल जब वो कहाँ था, चिली में था, जो ना यही का एक आरिका प्लेस है, वहाँ पे क्या होता है, पानी मतलब पानी बरसात ही नहीं होता जगह। पेंटागोनिया देखो अर्जेंटीना में इंपॉर्टेंट है, पेंटागोनिया। ठीक, पेंटागोनिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नामीबिया तो है ही है, यहाँ पे देश ही है, तो नामीबिया की मरुस्थल भी है। कलारी मरुस्थल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सा नाम हो जाएगा। सारा मरुस्थल देखो, जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ये हो जाएगा। इसके बाद अरब, अरब तो भाई पूरा अरब देश ही है पूरा, मतलब मरुस्थल ही है वो। अपने इंडिया का वो थार मरुस्थल है, जो कि पाकिस्तान में फैला, तो तुलिस्तान कहते हैं उसको। इसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा तगला मकान हो जाएगा, गोभी मरुस्थल हो जाएगा, जो कि चाइना का हो जाएगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में याद कर लो, 7 GB से सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, यहाँ पे कौन जगह, यहाँ हो जाएगा मरुस्थल हो जाएगा। पश्चिमी में देखो, जो कि मरुस्थल होते हैं पश्चिम में पाए जाते हैं, मैक्सिमम रीज क्या है, ठंडी चल जा रहा है। जब भाई देखो यहाँ पे देखो था, यहाँ पे था, क्यों है यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे देखो ठंडी चल रहा है, यहाँ पे ऐसी और ऐसी क्या था ये, यहाँ पे जो हवा थी चल की जा रही थी ऐसे, ये भी ठंडी हवा थी, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे नीचे हवा भाग्य से आ रही थी। ठीक है, तो उसका रीजन है, इसीलिए मरुस्थल तुम्हारे पश्चिम की ओर ज़्यादा पाए जाते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, ये देख लेते हैं, खोज, जैसे कि ये पूछेगा, खोज में से पूछ लिया, मान लीजिए कि ये कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो ये खोजा था बार्थोलोमियो डियाज ने खोजा था, कैप ऑफ गुड। कैप कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका में है ना कैप, कैप टाउन जिसको बोलते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का राजधानी, सेकंड राजधानी कौन था, कैप टाउन था, तो कैप कहाँ खोजेगा, या कैप ऑफ गुड हो, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हो है ये, और जो कि बायोलोमिया डिजाज ने से खोज की थी। ये पुर्तगाली थे, प्रीवियस ईयर में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। मैगलून, मैगलून क्या है, ये पुर्तगाली थे, जो कि विश्व भ्रमण इन्होंने किया था, ये मैगलून ने ही विश्व भ्रमण किया था, क्योंकि पुर्तगाली थे। पठार याद कर लो, कोलोराडो पठार कहाँ जाए, यूएसए में पढ़ चुके हैं, सबसे बड़ा पठार कहाँ है, यूएसए का ये बड़ा पठार है, कोलोराडो पठार है। दक्कन अपने भारत में पड़ता है, तिब्बत चाइना में पड़ता है, सांग पठार म्यांमार में पड़ता है, अंतोलिया तुर्की में पड़ता है, जो कि 97% वाला भाग है। तो अब देखते हैं नदी, नदी देखो चाइना साइड से देखते हैं। देखो चाइना में एक था हांगो नदी, जिसको पीली नदी बोलते थे, और ये था भाई हांगो नदी था ना, ये यांगसी नदी है, चाइना में ही है। ठीक है,
देखो मेकांग नदी था ना, जैसे यहाँ से इंडिया से, मतलब यहाँ से बहती हुई आ रही थी, जो लावोस को इंडिया से बहते हुए नीचे गिरती थी। तो मेकांग नदी यहाँ पे देख लो। अब देखो ये है ओब नदी, कहाँ की है जो रूस की ओब नदी हो जाएगी यूराल पर्वत पे, यूराल पर्वत से यूराल नदी है। एक होता है वोल्गा नदी बहती है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इंडिया के जस्ट बगल में पड़ता है तुम्हारा म्यांमार पड़ता है, इंडिया के जस्ट बगल में म्यांमार है ये वाला, इसका यहाँ दिखाया मैंने। ये आई और यहाँ से याद कर लो, ये पीछे क्या कौन सा है, शान का पठार है, कौन सा, शान का। तो शान पठार के इधर में राइट हैंड साइड में इरावती, और इधर कौन सा, सालवी नदी बहती आई, ठीक है, इरावती, आई एस, इरावती और सालवी नदी यहाँ पे बहती हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसका मैटर बता रहा हूँ, देखो देखो ये है, देखो केन्या, तंजानिया और युगांडा, मतलब है ना, तो इसी बीच में कौन सा विक्टोरिया झील था, तो विक्टोरिया झील था, तो विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती थी, श्वेत नदी, ठीक है। इथोपिया ये रहा, इथोपिया ये रहा ये, तो इथोपिया से निकलता तो कौन सा, नील नदी था। तो इथोपिया देखो, श्वेत नदी और नील नदी आपस में मिलती थी, तो नीला नदी और श्वेत नदी ऐसे मिलती थी, यहाँ पे मिलती कहाँ थी, ये मिलता था खार्तून की, ये जो प्लेस है नाम है खार्तून, ठीक है। तो यहाँ से सूडान का खार्तून में, देखो यहाँ से हमने निशान बना के बता दिया है कि सूडान के खार्तून में मिला है। फिर इसके बाद नील नदी बनती, तो नील नदी बन के जो कि मिसे होते हुए यहाँ पे भूमध्य सागर पड़ता है, यहाँ पे गिर जाती है। ये इसका कारण हो जाएगा, ठीक है, बता दिया। यहाँ पे नाइजीरिया देश है, तो नाइजीरिया नदी बहती है ऐसे करके, नाइजीरिया माली होते हुए से बह जाती है, ठीक है। यहाँ पे कांगो है, कांगो का गणराज्य है, तो कांगो पे ऐसे नदी बहती है, यहाँ पे ऐसे ही बहती है नदी। तो कांगो जिसको बोलते हैं, जायरा नदी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो मकर रेखा को दो बार काटती है, ठीक है, मकर रेखा नहीं, सॉरी मकर रेखा नहीं, ड्राइंग ऐसे खींच दिया है मैंने। ये कांगो जो जायरा नदी है, इसको ऐसे मतलब ऐसे ऐसे बहती है, बस ये बता रहा हूँ। और एक ये यहाँ से है जाम्बिया, जाम्बिया ये देश है जाम्बिया, तो जाम्बिया से एक नदी बहती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पे कौन सा, विक्टोरिया जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अफ्रीका से कौन सा बहता है, तो ऑरेंज नदी बहती है। एक नदी ऐसे है लिम्पोपो नदी हो जाएगी, जो कि मकर रेखा को, तो कैसे मकर रेखा बहती है, तो यहाँ पे मकर रेखा को दो बार काटती है, कौन सा, लिम्पोपो नदी बहती है, ठीक है। अब विषुवत रेखा ये है, तो विषुवत रेखा को कौन काटती है दो बार, ये हो जाएगा नाइजीरिया, सॉरी ये कांगो नदी हो जाएगी, जो कि ऐसे मतलब बही है ना, ऐसे गई है तो विषुवत रेखा जो गई है बीचों बीच वाला, तो इसको कांगो नदी जिसको बोलते हैं, सॉरी जारा नदी बोलते हैं, ये दो बार इसको काटती है। नींद में हूँ। देखो उधर अलास्का साइड देख लो, अमेरिका साइड में देखो, ये मैकेंजी पहाड़ भी था, तो अलास्का साइड में जो बहता है ये जो है मैकेंजी नदी बहती है। ये है देखो ऊपर कनाडा साइड में है, तो यहाँ पे कौन सा, नेल्सन की नदी बहती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेल्सन हो जाएगा। ये देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मिसौदी नदी, जो कि मिसिसिपी नदी बोलते हैं जिसको, मिसिसिपी नदी ये रहा, पूछता है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी, जो मिसिसिपी, जिसकी जो सहायता है मिसौदी है, ठीक है, मिसौदी हो जाएगा। कोलोराडो नदी यहाँ पे, कोलोडी यहाँ पे वो भी है, गड्ढा भी है। तो कोलोराडो जो है यहाँ पे कौन सी नदी बहती है ना, मतलब ऐसे क्या घाटी टाइप का हो जाएगा। तो कोलोराडो यहीं पे है, तो यहाँ पे ग्रैंड कैनियन इसको कहा जाता है, तो डिथ वैली कहा जाता है ये। तो कोलोराडो नदी ऐसे ऐसे इस मतलब खाई में बहती है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी, जो उनसे कनाडा में ही पड़ता है। इसी पे कौन सा है, नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात का मतलब वो ईरी वाला है, ओटारियो और ईरी के बीच में ये सेंट लॉरेंस नदी बहती है, उसी पे नियाग्रा जलप्रपात है। वेनेजुएला में तुम्हारा एंजिल जलप्रपात हो जाएगा, जो कि कौन सा, कोरोना नदी पे हो जाएगा। ये अमेज़न नदी बहती है, जो कि इंडिया के मतलब पूरे देश की, सॉरी पूरे देश की सबसे बड़ी नदी है। तो इसी में कौन सा हो जाएगा, मेडीरा, मेडीरा इसकी सहायक है। सबसे बड़ी सहायक कौन सी हो जाएगी, मडीरा हो जाएगी इसकी, मडीरा, ठीक है। देखते हैं यूरोप में थोड़ा सा, ये रहा यूरोप, यहाँ पर इसका फिगर मैंने यहाँ पर बना दिया है। यूरोप का जो इटली है, इटली, तो यूरोप का जो इटली है,
इटली नदी पे पड़ती है पो नदी। ठीक है। अब एक और स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड इसको बोलते हैं आल्प्स पर्वत बोलते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड है, आल्प्स पर्वत है, वहीं बगल में इटली जैसे इटली के जस्ट ऊपर कौन सा पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड पड़ता है। तो ये पहाड़ पर ये आल्प्स है, तो आल्प्स का जो पहाड़ी है एक इधर जब बहाता है तो उसको बोलते हैं डेन्यूब नदी हो जाएगा। नीचे बहती है जो पो नदी होती है, और ऊपर जो बोलती है उसको राइन नदी बोलते हैं। राइन नदी ये जाके बहती है, जाती है पेरी साइड में जाती है, तो पनिया उसमें रखती, मतलब पूरा एफिल टावर इसी किनारे है ना ये, जो कि पेरिस वाला टावर उसको बोलते हैं। नदी सारे हो जाएंगे। अब देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। फर्स्ट ये था अलास्का। अलास्का याद रहा है कहाँ पे, हाँ अलास्का की कौन सा मैकेंजी बड़ी है। कनाडा, कनाडा में देखो नेल्सन था, वो नेल्सन वाला। यूएसए में कौन सा मिसिसिपी है, बड़ी है। इसकी सहायक बड़ी कौन सी हो जाएगी, मिसौदी हो जाएगी। और पक्षीपात इसको मतलब ये जो है ना मट्टी से थोड़ा सा मतलब इधर उधर फैल जाता है, तो पक्षी के पंजे के कार का पूरा मतलब बन गया है। तो पक्षी घाट डेल्टा पी इसको बोलते हैं। और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण मतलब नीचे वाला जो अमेरिका है वहाँ पे ब्राज़ील में कौन सा अमेजन नदी बड़ी है। लंबी, लंबी का पूछेगा तो नील नदी हो जाएगी। और दुनिया की भी को पूछेगा सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, अमेजन हो जाएगा। लंबी पूछेगा तो नील नदी हो जाएगा। यूरोप का पूछेगा सबसे लंबी कौन सी, वोल्गा नदी हो जाएगा। सेकंड कौन सा है, डेन्यूब नदी हो जाएगा यूरोप का। ठीक है। एशिया में देखो कौन सा, यांगी नदी जो है वो बड़ी है, चाइना का। नाम देख लो एक बार फिर से, मैकेंजी आता रहा ऊपर, नेल्सन। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। तो मैकेंजी आता क्या, अलास्का वाले में। नेल्सन देखो कनाडा में था। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पे वो नियाग्रा जलप्रपात होगा। टेनेसी, मिसिसिपी, मिसौरी याद आ रहा है। कोलोराडो जो कि अमेरिका वाला। ओरोनिको, अमेजन, अमेजन ब्राज़ील वाला।